और बिहार में कुछ इस तरह की रिश्वतखोरी है। कोई भी काम पंचायत से लेके राज तक बिना रिश्वत का नहीं होता। 70 से कम पे मानना पड़ेगा, कारण कि कांग्रेस का जो रेटिंग पॉइंट है वो अच्छा नहीं था। सीधा साधा लोग है, नीतीश जी का दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। और 4-5 लोग लगे हुए कि नीतीश जी यदि मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम मंत्री बने रहेंगे। चिराग जी को दलित से अति पिछड़ा से क्या लेना, वो तो खुद फॉरवर्ड है बेचारे। चिराग जी को बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बारे में जानते भी है। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में तमाम नेता अपने चुनावी मूड में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक चंद्रहास चौपाल जी हैं और सीधा बात करेंगे। युवा नेता हैं। दिल्ली हार हुई केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं? आखिर इसका असर बिहार में पड़ेगा कि नहीं? नहीं, इसका असर पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी एनडीए में सामंजस्य नहीं रहा। अब जो भी कमी हो उस समय में तो हम लोग सोचते हैं कि उस समय में यदि एनडीए में सामंजस्य रहता बिहार में, जिस समय में हम लोग जदयू भी एनडीए में था लोकसभा चुनाव से पहले, तो शायद हम लोगों का सरकार भी देश में रहता। कहीं न कहीं से कमी हुआ है, चाहे केजरीवाल जी हो, ममता बनर्जी हो, जो भी लोग हो, सामंजस्य बनाने में कामयाब नहीं रहा। कि राहुल जी हो, सब लोग को सामंजस्य बना के रहना चाहिए। और 2% वोट का कमी हुआ है वहाँ, उससे अधिक वोट तो लगभग कांग्रेस काट लिए वहां से। तो 5 सीट पे कांग्रेस अड़े हुए थे, 2 सीट देने के लिए तैयार थे, तो 5 सीट यदि देता तो आज केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री रहते। ऐसी कोई बात नहीं है। गठबंधन में ही तालमेल नहीं बैठ पाया लगता है। हाँ, थोड़ा है, सामंजस्य की कमी है गठबंधन में। वो अब सब चिंतन मनन में लगे हुए हैं। हमको लगता है कि अब आने वाला दिन में इस तरह की माहौल नहीं हो पाएगा। देश में एक नया राजनीति। लेकिन बिहार में भी देखा जाए तो कांग्रेस भी यहाँ पर ज्यादा सीट मांग रही है आप लोगों से, आरजेडी से, लेकिन आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि बिहार में भी कहीं दिल्ली का हश्र बिहार में ना हो जाए आप लोगों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी भी हैं और आम आवाम में भी तेजस्वी जी के प्रति जो विश्वास जगा है, जिससे रोजगार पुरुष के रूप में इनका ख्याति प्राप्त हुआ है। गरीब गुरबा के लिए काम किया है। बिहार में सबसे गरीब राज्य है, सबसे महंगा बिजली है। दिल्ली, पंजाब ऐसी जगह पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। बस फ्री था महिलाओं के लिए, कई काम फ्री था वहाँ। और बिहार में कुछ इस तरह की रिश्वतखोरी है। नीतीश जी की मशीनरी जो काम करे, चाहे मोटेशन हो, वगैरह वगैरह हो, परमार्जिंग हो, सीओ के यहाँ, वहाँ 10 से 20 हजार रुपया लगता है। प्रधानमंत्री आवास में पैसा लगा। कोई भी काम पंचायत से लेके राज तक बिना रिश्वत का नहीं होता। ये तमाम आम लोग समझ चुके हैं। तो इसलिए लोगों में जो देखे हैं, गरीब गुरबा में हम लोग जो तेजस्वी जी का जो नया ये ऐतिहासिक ऐलान किए हैं गरीब गुरबा के लिए, जिस तरह से 17 महीना सरकार में रह के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, बड़ी विश्वास है लोगों के प्रति। और आने वाला 2025 का जो चुनाव है अक्टूबर में, तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोग का तालमेल इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहा है, उससे लगता है कि सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं बात जो है बनेगी नहीं, क्योंकि 70 सीट कांग्रेस भी मांग रही है आप लोगों से। नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व फैला के, लेकिन 70 से कम पे मानना पड़ेगा, कारण कि कांग्रेस का जो रेटिंग पॉइंट है वो अच्छा नहीं था। 70 सीट लेके और 19 सीट जीत के आया। यदि अगले बार ही हम लोग का 52% आरजेडी का था और लोग का माले का था, अच्छा था, तो इस तरह से यदि वो 50% भी रिजल्ट लाता अभी, तो हम लोग का सरकार उसी बार होता। कितना सीट देंगे कांग्रेस को? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में और उनके ही आदेशानुसार हम लोग भी उनके नेतृत्व को मानते हैं। पिछले से ज्यादा कि कम? नहीं, कम लेना चाहिए। कम तो मिलेगा ही, कम लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। चुनाव आते ही बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी हो चुका है बिहार में। क्या लगता है इसका असर आप लोगों पे पड़ेगा चुनाव? नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री को लगातार देख लिए हैं, खुद कहे कि जुमलाबाज हैं, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, गरीब को धनिक बना दे, 2022 तक गरीब ही नहीं रहेगा। क्या स्थिति है देश का, जो स्थिति अभी है कोई कहने वाला बात है। बिहार का तो और बद से बदतर स्थिति है। बजट में तो बिहार को बहुत कुछ दिया। देने से क्या होगा, बिहारी के भरोसे उनका सरकारें चल रहा है। नीतीश जी ऐसे सीधा साधा लोग हैं, नीतीश जी का दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। और 4-5 लोग लगे हुए कि नीतीश जी यदि मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम मंत्री बने रहेंगे। तो जिस तरह के लोग इनके इर्द गिर्द में है, नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं,
इसलिए उनका सरकार चल रहा है। बिहार में तीनों अलग अलग लड़के तो देखे, शायद हमको लग रहा है कि दोनों एक साथ भी लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा नहीं नेता है तेजस्वी जी तरह जो नौजवान है, जिसके पास विजन है, रोड मैप है, बिहार को आगे तक ले जाएंगे। पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, माँ बहन के लिए, छात्र के लिए, बेरोजगार के लिए जो काम किया है, बड़ी विश्वास है। लेकिन चिराग जी के सांसद सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में टूट जाएगा, गठबंधन रहेगा नहीं, क्योंकि तालमेल आप लोग का नहीं बैठ रहा है सीट को लेकर। अरे चिराग जी बेचारे का क्या कहेंगे, वो तो उनके पिताजी के साथ क्या क्या हादसा किए, किस तरह के उनका स्टैच्यू तोड़ा गया, किस तरह के, लेकिन वो सत्ता के मोह में पड़े हुए हैं, सत्ता के लोलुपता में है। चिराग जी को दलित से, अति पिछड़ा पिछड़ा से क्या लेना, वो तो खुद फॉरवर्ड है बेचारे। चिराग जी को बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बारे में जानते भी नहीं। वो मानवर का रामविलास पासवान जी के नाम पे जीत के आते हैं, वो बड़े नेता थे, उनको बिहार के लोग मानते हैं। तो देखिए, हमारे साथ राजद के विधायक थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि चिराग पासवान फॉरवर्ड है, उन्हें जो है दलित के बारे में चिंता ही नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये राजद के विधायक का कहना है सीधे तौर पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज के साथ और देखते रहें।